हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है। समय की कदर। दोस्तों, ये एक स्टोरी सुनाने आपको जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए। एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफ़ी अमीर थे। तीनों बचपन में बहुत अच्छे से गुजरा करते थे। उनके माता पिता कभी उनकी कोई मांग अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक महान किसान जिम्मेदार थे। छोटी उम्र से उन्हें सबका लाड और प्यार ऐसा बना दिया कि वो उनको मेहनत का पता ही नहीं था। ना मेहनत ही उनका समय का परवाह थी। सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे। नशे और अन्य भोग विशाल में डूब रहे थे, जिससे उनके गांव वाले दुखी हो गए। सरपंच और सरपंच के बड़े लोग उनके बच्चे के कारण कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं पाता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ता था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई और जिसमें सब लोगों का नुकसान हुआ, जिससे इन्हें तीनों के पिता थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद में उनके बेटों का वही हाल था कि वो घूमते रहते थे, नशा करते रहते थे। माँ बाप को काफ़ी चिंता रहा करते थे कि ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी में भी नहीं थी। उनको खुद को भी खुद का पता नहीं था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उन्होंने काफ़ी ज्ञान लिया था, क्योंकि उनके पिता सरपंच थे। श्याम इस बिजनेस में समझता रहा। उनके पिता बड़े ही एक अच्छे कारोबारी थे, जो खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिताजी एक जिम्मेदार थे। अपने कामों के गलत की वजह से उन सबको अपने टैलेंट का अपना ध्यान ही नहीं दिया, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह की बदमाशियों को देखकर उनके पिता उन्हें सिखाने की सोची। तीनों के पिता आपस में बात कर ली और उसका एक हल निकाला। तीनों के पिताओं ने अपने अपने बेटों को काम सौंप दिया, जिनको समय की कदर पता लग सके। तीनों ने पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें ये लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम किए कमाए हुए तीनों को अलग अलग स्थान पे जाना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए दिए गए थे, ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सकें, ना कोई दिक्कत हो सके। पहले ही सब खुश हो गए, हम आज़ाद हो गए, वो पैसे मिल गए, ऐसा उन्होंने सोचकर फिर काफ़ी समय तक मौज मस्ती की उन्होंने लगा दिया। 6 महीने बीत गए, काफ़ी समय उनका नुकसान भी हुआ। एक दिन उन्हें पता चला कि उसे एहसास हुआ कि हम शर्त हार गए, अपनी जायदाद को खो बैठे। धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी। एक दिन इसी उद्धुन में एक पार्क में बैठे थे, कुछ से डिस्कस कर रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिले। वो फूल बेच रही थी, साथ में वो पढ़ रही थी। तीनों लोगों को उस लड़की के पास में गए। हमने लड़की से बोला, बेटी आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया, मेरी 12 साल उम्र है। अंकल, मैं इतना सुनते ही राम को आश्चर्यचकित से पूछा कि बेटा, इतने छोटे होकर खेल नहीं रहे आप? इस लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी माताजी बीमार रहती है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। तो ये सुनकर अपना पैसा निकाला और उनके जो भी पैसे बचे थे उस लड़की को देने लगा। उसके बाद में लड़की ने बोला, अंकल आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में ये पैसे ले लूँगी तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं कामचोर बन जाऊँगी। यही समय है जितना समय में आप भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने उस लड़की के सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौटकर आए। उस फूल वाले लड़की को तीनों लड़कों से बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस
बच्ची के बारे में सोचते रहे। उन्होंने एहसास हुआ कि वो तीनों गलत थे। तीनों ही दोस्त का एहसास हुआ। आज भी उनके पास 6 महीने का समय था। उनके पिताजी ने उन्हें पूरा करने के लिए और भविष्य बनाने के लिए इसी दौरान अब सोचा कि अगर बचे हुए समय का उपयोग किया जाए तो अभी भी कुछ किया जा सकता है। इस तरह बाकी दोस्तों ने भी सोचा, समय निकाल कर काम तलाशने लगे और उनको एक शर्त लगी कि कोई भी उन्हें उनका जो भी काम करना है वो अपनी पहचान बताए बिना करेंगे। ये साफ था। उनको काम नहीं मिल रहा था और जब उन्हें काम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने सोच लिया था कि अब वो अगर कुछ भी करेंगे तो अपने गांव में ही जाकर करेंगे। ही उनके पिताजी कुछ भी सोचें लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने काम को गांव में नए काम करेंगे, भले ही उनके पिताजी उनके विरासत में ना मिले। लड़के तीनों अपने गांव में आए फिर से और अपने अपने पिताओं से जाकर मिले। उन्होंने अपने अपने अनुभव के बारे में बताया। बोला कि वो आगे ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, उन्हें माफ़ कर दीजिए। लेकिन पिता तो वो शर्त पर ही अड़े थे, लेकिन लड़कों ने कोई भी दया नहीं मिली। तीनों फिर दुखी हुए और तीनों को ये अपनी गलती का एहसास हुआ। बाद में उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो फिर वो पूरी रात भर सोचते हुए कि अब क्या किया जाए। तो तीनों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। राम ने मित्रों को साथ में लेकर प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए जिस गांव को उनको समस्याओं का ज्ञान हुआ, इसी तरह श्याम को गांव के विकास के लिए नए नए तरीके आए और राजू को किसानों और बीजों का ज्ञान हो रहा था। उनके लिए काफ़ी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसे को सही ढंग से सही जगह लगाने के लिए गांव में एक नया रूप दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या दूसरे शहरों में लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तकदीर करने लगा और नई तकनीकों के कारण वो हर वर्ग में लोगों का उनका जुड़ाव होने लगा। एक समय आने के बाद में उनके पिताओं ने उनको माफ़ कर दिया और इसी तरह से दोस्तों उन तीनों का समय की कीमत का अंदाज़ा हो गया। पहले ही वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब उनको समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया। काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, नाम कमाएंगे, ये ईमानदारी ज़िंदगी से ही कैसे जीतें। दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा समय दे। समय बर्बाद करने को 1000 तरीके हैं, लेकिन आप ऐसा तरीका चुनिए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, इस समाज में ज़िंदगी बदल दे, इस देश में आपका देश का भविष्य बदल दे। मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपनी कड़ी मेहनत से देश में खुद नाम के साथ साथ में दुनिया का और देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।